नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से गरजे पीएम मोदी। विपक्ष पर चुन चुन कर किया कड़ा प्रहार। कहा 10 साल हुए, 20 साल अभी बाकी। जनता ने दुष्प्रचार और भ्रम को हराया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। चिल्ला चिल्ला कर की खूब नारेबाजी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही विपक्ष ने किया वॉकआउट। जगदीप धनखड़ भड़क उठे। पीएम मोदी ने भी खूब सुनाया। हाथरस सत्संग हादसे में 121 की मौत। आयोजकों पर एफआईआर पर बाबा फरार। योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। सीएम योगी बोले, ये सिर्फ हादसा नहीं। झारखंड में फिर सत्ता परिवर्तन की बड़ी तैयारी। विधायकों की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को मिलेगी नई जिम्मेदारी। ट्रॉफी लेकर आ रहे चैंपियंस। बारबाडोस से उड़ चला भारतीय टीम का प्लेन। विश्व विजेता टीम इंडिया के स्वागत की हो रही भव्य तैयारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राज्यसभा से पीएम मोदी की हुंकार की। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और आज एक बार फिर राज्यसभा से पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। हर एक जरूरी मुद्दे पर पीएम ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। विपक्ष के तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के साथियों ने हमारी सरकार को 1/3 सरकार कहा। हाँ, हम मानते हैं कि हम 1/3 सरकार है। हमारी सरकार के 10 साल हुए हैं और 20 साल अभी बाकी है। बंगाल से आ रही घटनाओं को लेकर टीएमसी को भी जमकर घेरा। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की शिकायत की और उन्हें कोर्ट तक घसीटा। अब जब कार्रवाई हो रही है तो गाली उन्हें दी जा रही है। पीएम ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि जो सबूत उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए थे, क्या वो झूठे थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार करें आप, शराब घोटाला करें आप, बच्चों के क्लासरूम बनाने में घोटाला करें आप, पानी में घोटाला करें आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाए कांग्रेस और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। अब आपस में साथी बन गए हैं ये लोग। नीट पर भी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नौजवानों को धोखा देने वालों और उनके भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर हिंसा पर भी खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहां हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि ये हरकतें बंद कर दे। एक समय आएगा जब मणिपुर ही उन्हें रिजेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी ने हर एक अहम विषय पर अपनी बात रखी और विपक्ष को आईना दिखाया। कल लोकसभा, उसके बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण। क्या कुछ रहा मुख्य बिंदु? देखिए, आज प्रधानमंत्री फुल फॉर्म में थे। कल से बेहतर इसलिए भी था कि कल राहुल गांधी हल्ला हंगामा करवा रहे थे, आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन आज विपक्ष वॉकआउट कर गया तो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज जो है बहुत ही क्लियर है, साफ साफ सुनाई दे रही थी। और एक तरफ से ऐसा कोई इशू ही नहीं है जिसपे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को बिल्कुल नस्तो नाबूद नहीं किया। और बड़ा अच्छा वाकया आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सारे प्रपंच का एक्सपोजर कर दिया। संजय सिंह वो राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तो वो कई बार इस मसले को उन्होंने उठाया कि मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। एक तो बाहर आ गया और मुख्यमंत्री आज बनेंगे वो। ये केजरीवाल बेचारे वो जेल के अंदर फंसे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सफाई से बताया कि भाई शिकायत करे कांग्रेस, सबूत दे कांग्रेस, कार्रवाई की मांग करे कांग्रेस, और जब कार्रवाई हो जाए तो देश में तानाशाही है, ये भी कहे कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। मणिपुर को लेकर के उन्होंने बिल्कुल सही बात कही
कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, देयर आर एजेंट्स, कुछ लोग, कुछ देश के अंदर से और कुछ देश के बाहर से, वहां लोग आग लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। मणिपुर में शांति की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। आप सारे लोगों को, सारे जो हिंसा फैलाने वाले और हिंसा का जो फल भुगतने वाले, इन सबको अगर एक ही तराजू में आप तौलेंगे तो कभी भी सही डिसीजन नहीं होगा। एक काम सरकार को जरूर करना चाहिए कि हिंसा को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो कोई भी हिंसा मणिपुर के अंदर भड़का रहा है या उसमें मदद पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ एग्जेम्पलरी एक्शन सरकार लेगी, मामला कंट्रोल में आ जाएगा। जी, तो पीएम मोदी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे और ये तैयारी विपक्ष पर भारी पड़ गई। कल जिस तरह से लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, आज वही रवैया राज्यसभा में भी रहा। पर आज पीएम के भाषण के बीच ही विपक्ष ने हार मान ली। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा तो किया, इसके बावजूद भी पीएम मोदी अपना भाषण देते रहे, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही उठकर राज्यसभा से चले गए, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास सच सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष मैदान छोड़कर भागा है, विपक्ष जनादेश को पचा नहीं पा रहा है, वो सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो वहीं विपक्ष के इस रवैये पर जगदीप धनखड़ भी काफी ज्यादा भड़क उठे। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें पीठ नहीं दिखाई बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी दलों ने वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। क्यों मैदान छोड़कर भाग गई है विपक्षी सांसद? देखिए, इनकी तैयारी थी, इनकी प्लानिंग थी। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने तो अपने कार्यकर्ताओं, अपने सांसदों को कह दिया आप वेल के अंदर जाओ, और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इनको भी यही आदेश दिया गया था कि वेल के अंदर आप जाएंगे। लेकिन एक दो लोग ही गए, उनको डांटा गया, फटकारा गया। लेकिन बाकी सारे लोग, क्योंकि ये सीनियर लीडर्स लोगों की जगह है, यह हाउस ऑफ एल्डर्स कहलाता है, वो लोकसभा में नए नए जो चुन करके आए हैं, उनकी तरह उद्दंडता ये लोग नहीं कर सकते। तो शायद इसलिए फैसला लिया गया कि अगर हम हंगामा नहीं कर सकते हैं तो फिर बाहर ही चलते हैं। तो ये किस तरीके से आप संविधान बचाने का जो दावा करते हो, डेमोक्रेसी का जो दावा करते हो, लोकसभा में भी वही हाल, राज्यसभा में भी वही हाल, और बाहर आकर के कह रहे हो कि वो झूठ बोले, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लो। आप खड़े होकर के कहो कि भाई ये बात झूठ है, आप खड़े होकर के ये मांगो कि भाई सत्यापन करें। राहुल गांधी झूठ बोलते हुए पकड़े गए, उनके भाषणों को काट दिया गया, उनसे कहा गया ऑथेंटिकेट करने के लिए, आपने मना कर दिया कि नहीं भाई हम तो जो बोल दिए बस वही सत्य है, हमने जो आरोप लगा दिया वो आरोप लगा दिया, हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। तो आपको ये चाहिए भाई प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अभी क्या झूठ बोल रहे हैं, बाहर आकर के ही बता दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो कि क्या क्या बातें प्रधानमंत्री ने फैक्चुअली रॉन्ग बातें कही। तो ये बेकार की चीजें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 99 सीट पाकर के इनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है। अपने आप को जरूरत से ज्यादा जो है आकलन करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। ये रवैया रहा कि आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, आप इस तरह की उद्दंडता करेंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी पुनः मूसिको भव बनते हुए उनको टाइम नहीं लगेगा। 2029 में जनता को जब ये समझ में आएगा कि इनको कितनी भी सीटें दे दो ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो फिर जनता इनको अच्छे से सुधार भी देगी। जी, अब बात करते हैं हाथरस सत्संग में मची भगदड़ की। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। सत्संग के दौरान मची भगदड़ के कारण अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, घायलों का इलाज जारी है। इसी बीच बताया यह जा रहा है कि इस भगदड़ को शुरू करने में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सेवादारों की भूमिका संदिग्ध है। खबर है कि सेवादारों ने ही भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां चलाई, जिससे भगदड़ मच गई।
तो वहीं आज योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच शुरू की जाएगी और इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का वादा भी किया है। और अखिलेश यादव के बयानों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। कथावाचक के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। पर इस घटना को लेकर बड़ी बात यह है कि भोले बाबा घटना के बाद से ही फरार है, पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। बाबा मानवता की बात करते थे, लेकिन ऐसी कैसी मानवता कि लोग मर रहे हैं और वो फरार हो गए। देखिए, ये बाबा जो है ये कोई बाबा नहीं है, ये खुद को भगवान बताता है, विष्णु का अवतार बताता है। ये क्यों घटना हुई? ये सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पे दलदल था तो पैर छूने के लिए लोग जा रहे थे ना। ये घटना इसलिए घटी है कि हिंदू समाज में गीता, पुराण, वेद पढ़ाया नहीं जाता, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। धर्म की शिक्षा दी गई होती तो ये इस तरह का व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई पहन करके अपने आप को भगवान बताने वाले शख्स को छूने के लिए कोई भगदड़ नहीं मचाता। मामला राजनीतिक भी होगा, कारण ये मैनपुरी से ये सारा कारोबार चलाता है। मैनपुरी तो अखिलेश यादव का गढ़ है। ये बाबा के दरबार में खड़े होकर के पूरे समस्त ब्रह्मांड में इस फ्रॉड की जय जयकार हो, ये बकायदा चिट से पढ़ के उनके ही दरबार में अखिलेश यादव जो है गुणगान कर रहे थे। मैनपुरी का मसला है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि भाई बाबा को पनिश करके क्या मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? और इसका टारगेट क्या है? ये इसी तरह के लोग हिंदू समाज को खराब कर रहे हैं। लोगों को धर्म के बारे में जानकारी होगी तो इस तरह के ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कोई नहीं फंसेंगे। तो कोई सफेद सूट बूट पहन के पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ये लोग, इस तरह के लोग। तो मैं अकाल ला दूंगा, तो मैं ज्वालामुखी फोड़ दूंगा, इस तरह के भाषण बयान देख के सुन के हंसी आ रही है। भोले भाले लोगों के दिमाग में ये लोग भ्रम पैदा करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और उस बाबे को तो कायदे से जेल के बाहर आने ही नहीं देना चाहिए। देखिए, देश में धर्म के नाम पे कोई चंगई सभा करवाता रहता है, डॉक्टर का इलाज कराता रहता है। क्यों? वो सब हिंदू होते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर देता है। एक से एक बढ़ के फ्रॉड देश के अंदर हो रहा है, लेकिन है क्या? हिंदुस्तान का सिस्टम जो है वो सोया हुआ है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में खुली छूट मिली हुई है। कन्वर्जन करो तो ये ड्रामा करो, चंगई सभा लगाओ, इस तरह के बाबा पैदा होंगे ही। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये आखिरी बार भी नहीं होगा। समाज को आपको सही रास्ते पे लेके आना है तो उसका सही इलाज करना होगा। इस तरह के बाबा पैदा ही ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं झारखंड की राजनीति से आ रही बड़ी खबर की। जमानत पर जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उनको 28 जून को जमानत दे दी थी। जमानत पर बाहर आने से उनके एक बार फिर से सीएम बनने की चर्चा चल ही रही थी और आज कई बड़ी बड़ी बैठकें भी हुई है। विधायकों और प्रमुख नेताओं की बैठक में सोरेन के नाम पर सहमति बनने की खबर है। तय हुआ है कि मौजूदा सीएम चंपई सोरेन पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, पर जल्द ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर के बाद चंपई सोरेन जो है वो अपना इस्तीफा देंगे। क्या फिर से हेमंत सोरेन सत्ता? देखिए क्या है ये, मुझे तो हंसी आ रही है। पॉलिटिकल मोरालिटी जो है वो इस इंडी गठबंधन वालों ने वो नाले में बहा दिया है।
ये पॉलिटिकल मोरालिटी जो है इन लोगों ने खत्म कर दी है। भाई बेल मिला है, बरी नहीं हुए हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, डर लग रहा होगा। जैसे नीतीश बाबू ने एक बार मांझी को बना दिया था मुख्यमंत्री, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग गए थे। फिर बाद में कितना बवाल मचा, फिर उनको हटाया गया। कहीं चंपे सोरेन भी मुख्यमंत्री का रोल में आ जाएं, हेमंत सोरेन को साइडलाइन करना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें तो कोई भरोसा नहीं है ना। अखिलेश यादव ने जीते जी मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल रसातल में डाल दिया था। ये सत्ता का नशा बड़ा गजब होता है। तो हेमंत सोरेन बन गए मुख्यमंत्री। पॉलिटिकली इट्स अ बैड डिसीजन। कारण मैं बता दूं, अब बस चुनाव की घोषणा होनी है। झारखंड में अभी चुनाव होना है, और झारखंड में अगर चुनाव होगा, ये मुख्यमंत्री फिर से बन जाएंगे, तो वो जो कुछ इनके गिरफ्तारी को लेकर के जो सेंटिमेंट्स पैदा हुआ था, ये ठीक वैसा ही है कि कैसे केजरीवाल जेल के अंदर था, बड़े नाचने लग गए ये लोग। पहले तो कहा कि भाई जेल का बदला वोट से लेंगे, तो सिंपैथी वेव एक बन रहा था। ये लोग समझ नहीं सके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई बाहर भेज दो। कैंपेन किया, 7 के 7 सीटें दिल्ली में हार गए। हेमंत सोरेन के साथ भी यही होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के जो उनको एक सिंपैथी वोट मिल रहा था, वो अगले 2 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर ये एंटी इनकम्बेंसी आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे देंगे कि आपका मुख्यमंत्री चोर है, बेल पे बाहर आया हुआ है, कभी भी जेल जा सकता है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बारबाडोस की धरती पर तिरंगा गाड़ने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की वतन वापसी में महज कुछ घंटे ही रह गए हैं। बारबाडोस से भारतीय क्रिकेट टीम रवाना हो गई है। कल सुबह विश्व विजेता टीम इंडिया के भारत पहुंचने की खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम की वतन वापसी का देशवासी पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत की भव्य तैयारी है। कैप्टन रोहित शर्मा ने फ्लाइट के अंदर की पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर भी की है और लिखा है कि कमिंग होम। सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर वतन वापसी की खुशी है और उनके स्वागत की भी पूरी तैयारी है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, वहां फाइनल के बाद वहां पे आंधी तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, जिसकी वजह से सारे फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दिए गए। लेकिन जयशाह ने फिर व्यवस्था की, एक चार्टर्ड प्लेन मुहैया कराया गया, और जिसमें जो हिंदुस्तान की टीम के साथ साथ 20 से ज़्यादा टेलीविज़न और अखबार के जो रिपोर्टर्स गए हुए थे उनकी भी व्यवस्था की गई है, सपोर्ट स्टाफ की व्यवस्था की गई है। कई सारे इंडियन कमेंटेटर्स वो वहाँ फंसे हुए थे, नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, इन सबको भी एयरपोर्ट से फिर वो एक ही प्लेन से पूरे मौज मस्ती के साथ आ रहे हैं। कल सवेरे वो लैंड करेंगे। बताया जा रहा है कि मुंबई के स्टेडियम में स्वागत का कार्यक्रम भी रखा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बड़ा सेलिब्रेशन, यादगार सेलिब्रेशन होगा। लेकिन बस यही विनती करनी चाहिए कि कल बारिश ना हो, अदरवाइज ये मजा किरकिरा हो जाएगा। नहीं तो जिस तरीके से टीम इंडिया ने लोगों का दिल जीता है, जिस स्टाइल से ये लोग खेल के आए हैं, बिना किसी डाउट के, जो पहले मैच से लेकर के आखिर तक बिना मैच को हारे हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।